हेलो बच्चों, आपका मेरा इस चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, इस चैनल में आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन फर्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाला वीडियो में 2-3 एप्लीकेशन मैंने पढ़ा था। आज भी 1-2 एप्लीकेशन उसका बचा हुआ है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसको समाप्त करेंगे। बच्चों, गॉस थ्योरम जैसा कि आप सब जानते हैं, गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक बहुत ही शानदार टेक्निक है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल्स है। तो जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे सिलेंडर हो गया, फिर लाइन ऑफ चार्ज हो गया, प्लेन चार्ज शीट हो गया, या फिर स्फीयर हो गया, स्फेरिकल सेल हो गया, या सॉलिड स्फीयर हो गया, इस पे जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करके बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर है। इस पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज इसके सरफेस पे जाएगा नहीं, इस पूरे वॉल्यूम में चार्ज बटा हुआ है। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये आपका सॉलिड स्फीयर है, इसका ये सेंटर हो गया ओ। इसमें हम लोग 3 केस देखेंगे। पहला, इस सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके सरफेस पे कितना होगा और इसके बाहर कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके अंदर। मान लेते हैं ये पॉइंट P है, सेंटर से R दूरी पर ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। इस तरह से पूरे सॉलिड में जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस पे चार्ज दिया गया है Q। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करने के पहले हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे। मान लेते हैं ये गॉसियन सरफेस है। जिस पॉइंट पे निकालना उस पॉइंट से हो करके हम एक स्फीयर बना लेते हैं। ये स्फीयर हो गया। इस पॉइंट पे हमको निकालना है, तो इसी पॉइंट से हो करके हम एक क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस खींच लेंगे। मतलब वो गॉसियन सरफेस क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है। इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा और इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। तो मान लो इसका रेडियस R हो गया, और ये जो सरफेस है, ये वाला जो स्फीयर है बच्चों, इसका रेडियस मान लेते हैं R है, कैपिटल R। ये बड़ा वाला स्फीयर जिसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका रेडियस R है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चों कि ये जो सॉलिड स्फीयर है, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ये होता है चार्ज बाई
वॉल्यूम। पिछले वीडियो में जितना भी चार्ज डेंसिटी होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल्स में बता चुके हैं। तो यहाँ पे चूँकि ये वॉल्यूम है, सॉलिड स्फीयर है, 3 डायमेंशनल शेप है, तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का उपयोग करेंगे। तो ये होता है रो इक्वल टू क्यू बाई वी। वी हो गया वॉल्यूम, क्यू हो गया चार्ज। अब तो रो इक्वल टू क्यू बाई वी है, तो रो का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, रो इक्वल टू क्यू, चार्ज इस पे कितना दिया हुआ है, क्यू, वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। चूँकि यह स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपका हो गया क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू। अब ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, यूनिट वॉल्यूम में। तो इसके यूनिट वॉल्यूम में क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू चार्ज है। अब हमको निकालना है कि ये जो गॉसियन सरफेस बनाया गया है, ये जो गॉसियन सरफेस बनाया गया है, इसके अंदर कितना चार्ज होगा। तो यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, तो इतना वॉल्यूम में मतलब इसका जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस स्फीयर। ये हो जाएगा बच्चों चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज है। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इक्वल टू, इसको मान लेते हैं क्यू डैश, हो जाएगा रो और फिर इसका वॉल्यूम, ये गॉसियन सरफेस का कितना वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो निकल गया बच्चों, ये इस सॉलिड के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है उसका वैल्यू निकल गया, क्यू डैश इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये चार्ज इनक्लोज्ड हो गया। रो का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं इसको, तो जाएगा क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर होगा, तो आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये रो का वैल्यू हो गया क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। आर जो है इसका रेडियस है, तो इस पूरे रेडियस पूरे वॉल्यूम में जो है ना, इसका वॉल्यूम इतना है, चार्ज इतना है, तो ये आपका निकल गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से हम इसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके अंदर कितना चार्ज है वो निकल जाएगा। तो इसको हम लोग क्यू डैश मान लेते हैं, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे ये 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया क्यू आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू। यानी इतना वॉल्यूम जो है, इतना चार्ज इस गॉसियन सरफेस से इनक्लोज है, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर जो है इतना चार्ज इनक्लोज्ड है। अब जो है हम लोग निकालना है, क्या निकालना, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो गॉस थ्योरम लगाएंगे,
according to गॉस लॉ फ्लक्स फाई, नेट फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस। अब जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो है क्यू डैश, तो हो जाएगा क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एरिया वेक्टर हो गया। हम यहाँ पे एरिया वेक्टर बना देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ये, आपका एरिया वेक्टर हो गया डी एस। ये एरिया एलिमेंट है डी एस। ये छोटा सा एरिया हम लोग ले लेते हैं, एलिमेंटल एरिया। इसका एरिया वेक्टर हो गया डी एस और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री बनेगा। 0 डिग्री का एंगल जब बनेगा तो ये इसको हम लोग लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा, यानी ई डी एस कॉस 0 डिग्री। और क्यू डैश का वैल्यू आपका हो गया क्यू आर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। अब ये हो जाएगा ई कांस्टेंट है, ई डी एस और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो ई को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस हो जाएगा इक्वल टू क्यू आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब ये डी एस, इसका पूरा का ये सरफेस एरिया हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ई इक्वल टू हो गया क्यू आर क्यूब बाई ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल होगा, यहाँ पे एक आर बच जाएगा। तो ई इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई आर क्यूब। ये आपका फॉर्मूला निकल गया बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू स्मॉल आर बाई आर क्यूब। इसका मतलब हुआ कि ई प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, ई प्रोपोर्शनल टू आर। यानी अगर कोई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और पूरे वॉल्यूम में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लीनियरली इंक्रीज करेगा। ई प्रोपोर्शनल टू आर लीनियरली इंक्रीज करेगा, यानी सेंटर से जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा। जबकि अगर ये कंडक्टर होता तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। चूँकि ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा और इसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 इसके सरफेस पे आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड घटना शुरू हो जाएगा। तो इस सॉलिड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर का प्रोपोर्शनल है। तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई आर क्यूब।
ये तो बच्चा हो गया इसके अंदर इंटरनल पॉइंट पे हो गया, इनसाइड यानी उसके अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, लीनियरली, है ना, ई प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, आर घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। अगर हम आर का वैल्यू 0 रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। एट सेंटर आर इक्वल टू 0, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 0। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 0। अब देखते हैं सरफेस पे कितना होगा। सेकेंड, एट द सरफेस, एट द सरफेस, इसका मतलब कि आर को हम लोग कैपिटल आर कर देंगे, इसका जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर होता है तो आर को हम आर लिख देंगे और बटा में आर क्यू, तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया सरफेस पे, और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है, मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके कारण जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके आउटसाइड यानी बाहर। एट द पॉइंट आउटसाइड ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर के बाहर पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि सेंटर और इस पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। ये पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसका वैल्यू है Q। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से होकर के गॉसियन सरफेस बना लेंगे। ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया। फिर यहाँ पर हम एरिया एलिमेंट ले लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम गॉस लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब बच्चों ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है, तो इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो कितना है, Q। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हो गया ds
इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू, अब इसका हम लोग सरफेस एरिया लिखेंगे तो जगह 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये बच्चों हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस स्फीयर। इस स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि इस स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ना। यानी आर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा और इन्फिनिटी पे जा कर के उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सेंटर पे वैल्यू 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे 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 बढ़ते जाता है, सरफेस पे आकर के मैक्सिमम हो जाता है, और उसके बाद फिर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे घटते जाता है और फिर इन्फिनिटी पे जा कर के 0 हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसका हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस कैसे करेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो बच्चों ये सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। इस रेडियस पर इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी r बराबर r, ये हो गया वाई एक्स, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस r। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। r बराबर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो गया। फिर ये लीनियरली वैरी करता है, इसमें E प्रोपोर्शनल R, इसके अंदर E in प्रोपोर्शनल R, और यहाँ पे आपका मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसके बाद जो है इसका वैल्यू इस तरह से घटता है, ऐसे ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो बच्चों ये जो है आपका ग्राफ बन गया, ये ग्राफिकल एनालिसिस हो गया इसका। तो ये ग्राफ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस ग्राफ को भी ध्यान में रखना है। बच्चों ये था एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन था, जिससे हम लोग क्या क्या देखें। एक लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दूसरा जो है ये सरफ प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। फिर स्फेरिकल सेल, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। और यहाँ पे इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर है। और यहाँ पे जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये एक सेल हो गया, ये लाइन चार्ज हो गया, ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो गया, और ये आपका हो गया स्फेरिकल सेल हो गया। और अभी जो आपने देखा वो सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो के क्यू बाई आर क्यूब होता है। ये आर के प्रोपोर्शनल होता है इसके अंदर किसी पॉइंट पर। और इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आर डिस्टेंस पर, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये था गॉस का एप्लीकेशन, गॉस लॉ का ये सब एप्लीकेशन है, और ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं हम लोग रिंग चार्ज। रिंग चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग इसका सेंटर वो है, इसका रेडियस r है। इससे x डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इस पे आवेश चार्ज दिया हुआ है Q, इस पे चार्ज दिया हुआ है Q। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। ये एक रिंग है। तो बच्चों कह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होगा। तो यहाँ पे ये देखना है, हम यहाँ पे एक चार्ज का एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा पार्ट लेते हैं यहाँ पे डी क्यू। चूँकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह चार्ज समान है, तो यहाँ डी क्यू चार्ज है तो इसके अपोजिट पार्ट
यहाँ पर भी चार्ज होगा डी क्यू। इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, और इसको हम मान लेते हैं डी ई। और ये इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। अब इसका जो इधर कंपोनेंट पार्ट हो जाएगा, कंपोनेंट हो जाएगा डी ई एक्स, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन ये है, एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा है। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा। अब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा इसके जस्ट अपोजिट, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बनेगा इधर डी ई, यहाँ पर भी डी होगा, और इसका एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा बनेगा, दूसरा कंपोनेंट इधर ये डी ई साइन थीटा। तो ये तो इक्वल और अपोजिट होगा, जो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे तो इसका एक यहाँ बनेगा एलिमेंट। तो ये जो वाई डायरेक्शन में इसके कारण जो होगा, इसके कारण जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, तो इसके अपोजिट साइड में एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका वाई एक्स में अपोजिट होगा, वो भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो हर पॉइंट पे हर एलिमेंट के अपोजिट एक एलिमेंट मिलेगा, और उसके कारण वाई एक्स के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको वो कैंसिल कर देगा। तो बच्चों जो एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इसी का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो डी ई कॉस थीटा को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको पूरा ये जो है पूरे रिंग के कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए डी क्यू के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, डी ई। डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू, डी क्यू के कारण P पर, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू डी क्यू। तो डी ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका आर है, √x² प्लस इतना। तो ये आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई x² प्लस आर स्क्वायर। अब x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अब डी ई एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। along x axis डी ई एक्स इक्वल टू डी ई कॉस थीटा। डी का वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई x² प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा x/r।
एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो क्या 1/4πε0 डी क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। इसका पावर हो जाएगा 1/2 और इसका पावर 1, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे डी एक्स इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। इसमें कॉमन ले लेंगे एक्स बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एक्स 4πε0 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ये टोटल चार्ज हो जाएगा आपका क्यू, इक्वल टू हो गया 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। तो किसी भी रिंग चार्ज के कारण एक्स डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जाएगा 1/4πε0 क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स है, यानी एक्स के अनुसार वेरी करेगा, लीनियरली ये वेरी करता है। एक्स का वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो ये सेंटर पे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट एट सेंटर पे एक्स इक्वल टू 0, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0, ये आपका 0 हो गया। दूसरा, अगर हम एक्स डिस्टेंस को बहुत बड़ा कर दें आर के तुलना में, यानी एक्स ग्रेटर देन आर, दैट इज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर स्क्वायर, यानी एक्स का मान बहुत बड़ा है आर की तुलना में, तो आर को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आर को जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4πε0 क्यू एक्स, और यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यू, तो ये आपका हो जाएगा क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यानी बहुत अधिक डिस्टेंस पर ये जो रिंग चार्ज है एक पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ना, पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। अगर हम काफ़ी दूर से इस चार्ज को कोई ऑब्जर्व करेगा या हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। तीसरा है, यदि x का मान हम बहुत कम कर दें, एक्स स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ पे हम x को बहुत कम कर दिए, यानी x को हटा देंगे
तो ये आपका बन जाएगा क्यू एक्स बाई आर क्यूब हो जाएगा। यानी ये रेडियस बहुत बड़ा है और ये डिस्टेंस बहुत कम है, यानी इसके काफ़ी नज़दीक, इस रिंग के काफ़ी नज़दीक जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो उसका वैल्यू इतना होता है क्यू एक्स बाई आर क्यू। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम कब होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग कैलकुलस में जाएंगे, डी ई बाई डी एक्स ये होना चाहिए 0, यानी इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे वो फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला आपका हुआ E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर 3/2। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर इसको 0 के बराबर करेंगे तो आपका x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस r/√2, यानी x इक्वल टू r/√2 पे आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और वो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई मैक्स हो जाएगा 1/4πε0 क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3√3, यानी r/√2 पे आपका जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना हो जाएगा 1/4πε0 क्यू एक्स बाई 3√3 आर स्क्वायर। बच्चों इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। एक्स वाई करा r/√2, मान लो यहाँ पे ये 0 हो गया, ये हो गया आपका x इक्वल टू r/√2, तो r/√2 पे ये मैक्सिमम होगा। ये ऐसे होगा, r/√2 पे मैक्सिमम होगा, यानी यहाँ से देखिए सेंटर पे 0 होगा, r/√2 पे मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे इसका वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर वैल्यू जो है घटेगा। उसी तरह से x इक्वल टू माइनस r/√2, तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, फिर वैल्यू इस तरह से घटेगा। ये आपका ई मैक्स हो गया। तो ये इसका ग्राफ हो गया बच्चों। ये रिंग चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा एनालिसिस मैंने कर दिया। अब इसको जो है आपको ध्यान में रखना है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अगर x का वैल्यू बहुत बड़ा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। अगर इसके काफ़ी नज़दीक जब हम आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका होता है वो x इक्वल टू r/√2 पे होता है, प्लस माइनस r/√2, और मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा r/2 पे, वो हो जाएगा 1/4πε0 क्यू एक्स बाई 3√3 आर स्क्वायर। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे मैं दो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया।
फर्स्ट जो है सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उस पर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसके बाद रिंग चार्ज के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।